नजर दिल्ली में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल भी हुआ और विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी हिरासत में लिया पुलिस ने। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी ने आबकारी नीति का यहां पर विरोध किया था, जिसके बाद जमकर बवाल वहां पर हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी इस पूरी खबर को लेकर लिया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब धारा 144 लागू होने के बावजूद यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते रहा, नियम तोड़ा गया और उसके बाद पुलिस ने दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये उसी वक्त के हंगामे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदेश गुप्ता को भी हिरासत में यहाँ पर लिया गया और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामा होता हुआ नजर आया। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रदर्शनकारी तमाम दिख रहे थे। दरअसल आबकारी नीति को लेकर एक गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर था और उसी को लेकर एक प्रदर्शन भी वो जमकर वहां पर कर रहे थे। हालांकि पूरी कोशिश की गई वहां पर पुलिस फोर्स द्वारा भी उनको रोकने की। और फिलहाल सवाल केंद्रीय मंत्री से लेकर यानी अनुराग ठाकुर ने ये तक सवाल उठाया कि भ्रष्टाचारी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और दिल्ली में नई आबकारी नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। एलजी ऑफिस की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद बीजेपी फिर हमलावर हो चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने धावा बोल दिया। सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। सिसोदिया का विरोध करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे थे। विरोध के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ दी। सिसोदिया के घर के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन लिया। आदेश गुप्ता के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किए जाने तक उनका ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के जरिए शराब माफियाओं को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया जब तक बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा चुकी है। वहीं बीजेपी जिस नीति की आलोचना कर रही है उससे 1300 करोड़ का मुनाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली वालों का पैसा लूटा गया है और कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। सीधे टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद। देखो, अनुराग ठाकुर गोली मारो छाप नेता है, उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब इसी प्रकार की बातें करते हैं बेबुनियाद, जिसका कोई आधार नहीं। जिसका मैं बताता रहा हूँ, अनुराग ठाकुर को बताइए जिस पॉलिसी की ये लोग आलोचना कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए का फायदा उससे दिल्ली सरकार को हो रहा है। और अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि केजरीवाल का मॉडल रोक लेंगे, इससे रुकने वाला नहीं, इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। और इस वक्त बड़ी